कॉमरेड ट्यूटोरियल फैमिली के सभी भाइयों बहनों उनके परिवारों को सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आशा करता हूं आप और आपके परिवार सकुशल मंगलमय होंगे। कॉमरेड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। अच्छा सुनिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। देखिए दोस्तों, हम जीके के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और अन्य वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? तो देखिएगा, ऑप्शन है ए ग्रीक देश में, बी ऑप्शन है भारत देश में, सी ऑप्शन है उत्तर कोरिया देश में, डी ऑप्शन है अमेरिका देश में। तो कौन सा ऑप्शन आपको नंबर देखी जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपको नंबर देगा पूरा 1 नंबर। ग्रीक देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है नॉर्वे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जापान। ठीक है, तो जापान देश सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा 1500, उसके बाद 1800, उसके बाद 1900, उसके बाद 2000। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1900। ठीक है, 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार हिस्सा लिया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब के लुधियाना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी है देखिएगा ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी और डी ऑप्शन देखिए गोदावरी। तो किस नदी के तट पर स्थित है पंजाब का लुधियाना शहर? तो ऑप्शन नंबर ए आपको देके जाएगा पूरा 1 नंबर, सतलज नदी के तट पर या किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा आइस हॉकी, बी ऑप्शन है बैडमिंटन, सी ऑप्शन है हॉकी, डी ऑप्शन है शतरंज। तो कौन सा ऑप्शन आपको नंबर देने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको देगा पूरा 1 नंबर। क्या है? आइस हॉकी। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है चेन्नई में, डी ऑप्शन है राजस्थान में। तो आपको कौन सा ऑप्शन नंबर देने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी देगा आपको पूरा 1 नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है भारत देश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन से यह हमें मतलब सीख मिलती है कि हमें क्वेश्चन को अंत तक पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को जब तक हम अंत तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं कि लास्ट में उन क्वेश्चन का रुख बदल जाता है, मतलब पूछना क्या चाह रहा है लास्ट में लिखता है। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में आप अंत तक पढ़ेंगे तभी आप सही जवाब दे पाएंगे। इस क्वेश्चन में भी दिया है, देखिए मिलान गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है महाराष्ट्र। अब इसमें देखिएगा राज्य दिया है और उस राज्य के सीएम का नाम दिया गया है। ठीक है, तो मिलान करना कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, फिर उसका देखिए सीएम है उद्धव ठाकरे। ठीक है, अब तो ये सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन है देखिएगा छत्तीसगढ़ और उसके मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। तो ये भी सही हो जाएगा। और देखिएगा सी है उत्तर प्रदेश, तो इसमें दिया है नीतीश कुमार। यह गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन भी सही है, झारखंड के हेमंत सोरेन। ठीक है, तो कौन सा आपको नंबर देने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आपको नंबर देगा पूरा 1 नंबर। तो कंप्यूटर महोदय सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कॉमरेड ट्यूटोरियल फैमिली के सभी भाइयों को कॉमरेड ट्यूटोरियल के तरफ से ढेर सारा प्यार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है देखिए गेहूं, बी ऑप्शन है देखिए अलसी, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन देखिए अलसी है, सी ऑप्शन है जई, डी ऑप्शन है दाल। तो
कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गेहूं को। ठीक है, गेहूं हमारा सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुर्दे में, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है मस्तिष्क, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको नंबर दे के जाएगा पूरा 1 नंबर? तो वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ सबसे ज़्यादा शरीर में बनता है? तो यकृत में बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, क्यूराइल जलधारा, बी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, सी ऑप्शन है लेब्राडोर जलधारा, डी ऑप्शन है वेनेजुएला जलधारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है वह सबसे तेज बहती है महासागरीय जलधारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, रेलवे तंत्र का मतलब समझिएगा कि जैसे यह रेल हुआ तो इसी का स्थापन हो गया, ये नहीं पूछ रहा है। मतलब रेल तंत्र किसको कहेंगे? रेल तंत्र में जैसे क्या आएगा? स्लीपर आएगा। यह देखिए स्लीपर हुआ, अब स्लीपर पे रेल बिछाए जाते हैं। अब इसका संचालन करने के लिए इसमें देखिएगा सिग्नल, इसके साइड सिग्नल लगाए जाएंगे। उसके बाद ट्रेन को रुकने के लिए, पैसेंजर को चढ़ने उतरने के लिए स्टेशन बनाया जाएगा, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए स्टेशन मास्टर होंगे और भी अन्य कर्मचारी होंगे। तो इन सब का जो सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है, इसी को रेलवे तंत्र कहा गया। तो रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 1853 ईस्वी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपको दे के जाएगा पूरा 1 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार? तो तमिलनाडु, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में मतलब वर्ल्ड में अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 20 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 21 अप्रैल। तो किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या? 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिएगा, हिंदी का शब्द है, तो इसमें कौन सा शुद्धतम रूप से लिखा गया है उसको हमें पहचानना है। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है देखिए प्रतिज्ञा, बी ऑप्शन है कृतज्ञ, सी ऑप्शन है कृतज्ञ, डी ऑप्शन है कृतज्ञ कृतज्ञ। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा लगभग सही लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या? कृतज्ञ। ठीक है, तो यह है, इसका मात्रा भी सही रूप से लिखा गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली बार कब हुआ था? तो जो चीज़ पहली बार होता है वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और बीच में जो हो रहा है वह बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन जो पहली बार हो रहा है, आखिरी बार हो रहा है, वह इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहली बार है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो विधिवत रूप से पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए 1948, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1998, उसके बाद 1998, डी ऑप्शन है 2000। तो कब हुआ था? तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या? 1952 में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव हुआ था पहली बार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में स्पीड पोस्ट की सेवा कब शुरू की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1786, बी ऑप्शन है 1886, सी ऑप्शन है 1986, डी ऑप्शन है 2000। तो कब हुआ था? तो सी ऑप्शन क्या है? 1986 ईस्वी में शुरू हुआ था पहली बार स्पीड पोस्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपको दे जाएगा पूरा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य हो तब न्यूनतम आयु क्या होगी प्रधानमंत्री बनने की? तो ए ऑप्शन 25 वर्ष, यह नहीं हो सकता।
बी ऑप्शन है 30 वर्ष, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष भी मतलब 35 वर्ष होनी चाहिए, तो मिनिमम इसमें पूछ रहा है तो 30 वर्ष होगा, ठीक है। और मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया, तो किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो वह किया गया ऑप्शन नंबर सी, वह कितना है 167, ठीक है। आर्टिकल नंबर 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित मतलब उल्लेख किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन है हाथी को, बी ऑप्शन है बाघ को, सी ऑप्शन है गाय को, डी ऑप्शन है कुत्ता को। तो डी ऑप्शन है क्या? कुत्ता को। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो वो कुत्ता, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन हमने क्वेश्चन को टाइप कर दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन देखिएगा 17 दिसंबर, बी ऑप्शन है 13 दिसंबर, सी ऑप्शन है 7 दिसंबर, डी ऑप्शन है 15 दिसंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।